आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं बेसिकली वो जो हम लोग मशीन्स को ऑटोमेटेड बनाते हैं उनमें ये बेसिकली मेन जो है मास्टर नोड होता है, डिसीजन मेकर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई एक व्हीकल बना दी जो ऑटोमेटेड व्हीकल है, जो ड्राइवर के बिना चल रही है, ड्राइवरलेस है, तो इसमें इंटेलिजेंट एजेंट क्या होगा? इंटेलिजेंट एजेंट वो होगा जो कि पूरी व्हीकल को कंट्रोल करता होगा जिस तरह ह्यूमन करता है। इट मींस टोटली ह्यूमन जो है यहाँ रिप्लेस हो रहा है किसके साथ? एजेंट के साथ। अच्छा, एजेंट जो है कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एजेंट कोई आपको रोबोट भी हो सकता है, एजेंट आपको कोई सिंपल प्रोग्राम भी हो सकता है। तो वो एजेंट बेसिकली क्या होगा? एक मशीन का प्रोग्राम होगा जो कि मशीन पूरी कंट्रोल करता होगा हार्डवेयर को। ठीक है ना? आजकल देखें आप लोगों ने एंटीवायरस जो यूज किए हुए हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऊपर या लिनक्स के ऊपर, तो वो इजीली जो है डिटेक्ट करती है वायरस को, और उस वायरस का पैटर्न डिटेक्ट करके आपको बताती है। आप लोग खुद वायरस डिटेक्ट नहीं करते होते, ठीक है? वो खुद करती है। वो बेसिकली क्या है? वो भी इंटेलिजेंट हमारे पास एजेंट्स हैं जो कि इस किस्म के काम कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर है हम लोग एंटीवायरस का यूज करें वो सॉफ्टवेयर है। अगर जो मशीन पूरी को कंट्रोल कर रहा है रोबोट्स भी हो सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंट एजेंट ये एआई में काम किस तरह करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे, और जिसके आई होप आज में टाइम मिला तो हम लोग फिर इसकी लैब भी कर लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये कि ये जैसे आप लोग पूरा एजेंट के बारे में सीख लिया, तो इसमें बेसिकली आप सीखें क्या? आइडेंटिफाई सक्सेसफुल एजेंट सिस्टम दैट कैन रीजनेबली कैन बी कॉल्ड इंटेलिजेंट, डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक स्केलेटल एजेंट डिजाइन। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि अगर हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम को कंट्रोल किस तरह करते हैं। अगर ह्यूमन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो मशीन किस तरह पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगी। इसकी रियल लाइफ और एग्जांपल ले रहे, अगर हम लोग अपने व्हीकल्स को बताते हैं कि आप जो है आपके अपने घर से मूव करें यूनिवर्सिटी की तरफ कोई पार्सल लेके, तो उसमें एजेंट क्या करेगा? एजेंट करेगा सबसे पहले तो कितने अवेलेबल पाथ मेरे पास है, उनमें से कौन सा पाथ बेटर है, कौन सा पाथ सही नहीं है। तो ये सारे काम बेसिकली एजेंट ही करेगा। एजेंट का मकसद क्या हुआ? कोई भी आपका ऐसा प्रोग्राम जो पूरी मशीन को कंट्रोल करता हो इंस्टीड ऑफ ह्यूमन, ठीक है? अच्छा, ये चीज बिल्कुल बहुत जरूरत है समझने की, क्योंकि स्टिल ये दुनिया में इस वक्त जितनी भी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है उसमें ये चीजें उसकी बेसिक है जो कि कॉमन यूज होती है। एजेंट एंड इन्वायरमेंट्स, याद करें एजेंट हर इन्वायरमेंट में डिफरेंट बिहेव करेगा। मिसाल आपने व्हीकल्स का एजेंट बना दिया तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट काम करेगा। कैसे? एक व्हीकल है आपकी मूव कर रही है तो एजेंट क्या करेगा? डिफरेंट डिसीजन लेगा। अगर सिग्नल पे खड़ी है तो क्या लेना चाहिए, अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो एजेंट है वो अलग अलग डिसीजन अलग अलग सिचुएशन में ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर याद करें एजेंट और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मकसद क्या होता है? जब हम कोई प्रॉब्लम को डिफाइन कर दें। प्रॉब्लम को डिफाइन का मकसद क्या? हम जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो ई व्हीकल्स के पाथ पे है। हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो ई व्हीकल डिटेक्शन है। हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो ई हेल्थ केयर डायग्नोसिस है। तो इन्वायरमेंट यहाँ पर वो होगा जो आप डिफाइन करेंगे, या ई इन्वायरमेंट बेसिकली एक हमारे पास ये समझे कि सेट ऑफ डोमेन है जिसके अंदर आप बताते हैं कि प्रॉब्लम कौन सा है, उसको किस तरह हल करना चाहिए, एजेंट क्या करे। अब नीचे आप देखें, agent anything that can be viewed as perceiving its environment through the sensor acting upon the environment through actuator। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको आपको समझना चाहिए। जैसे कि लास्ट जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ह्यूमन की जो बॉडी है उसमें हम लोग सेंसर कनेक्ट करते हैं, और एनवायरमेंट कौन सा है हमारे पास? ई हेल्थ केयर का, जिसमें सेंसर की जो डेटा आ रही है और वही डेटा जो किसी इंटरफेस में आएगी, ठीक है, कनेक्ट होगी, जिसको हम एक्चुएटर वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो उस इन्वायरमेंट में अगर वो जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में उसमें डेटा अगर इरेलीवेंट डेटा है या इरेलीवेंट सॉरी इसको इमेच्योर डेटा है, या उसकी जो डेटा है वो डेंजर जोन के अंदर, तो एजेंट बेसिकली क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा कि एक सेंसर है जहां से डेटा आ रही है, एक्चुएटर वो उसमें अलार्म सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन वो किस पे करेगा? इन्वायरमेंट के अंदर करेगा, किस पे? गिवन डेटा के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमन जो एजेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे पास? जो ह्यूमन एजेंट हम लोग जो जिसको कह सकते हैं,
जिस तरह नॉर्मल हम लोग होते हैं, ठीक है ना, उसी का ही हम लोग अगर कॉपी बना दे तो फिर क्या हो सकता है, आईज, ईयर्स और अदर ऑर्गन्स का सेंसर, हैंड्स, लेग्स, वोकल ट्रैक्ट, ये चीजें अगर हम लोग जिस तरह ह्यूमन एजेंट होता है, जो नॉर्मली हमारे पास ह्यूमन होता है, ठीक है ना, तो वो सेंसर की जो डेटा है उस पर रिएक्ट कैसे करेगा, अगर सेम सेंसर रोबोट है तो वो किस तरह करेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर सिस्टम होते हैं, फुली ऑटोमेटेड और पार्शियली ऑटोमेटेड। तो ह्यूमन एजेंट के अंदर और रोबोट के अंदर बेसिकली फर्क ये है कि जो हमारे पास रोबोट एजेंट हो गए वो टोटल मशीन बेस्ड एजेंट हो गए, ठीक है। सादे अल्फाजों में देखें, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जो एजेंट होगा वो होगा जो कि आपकी डेटा या सेंसर से जो डेटा आ रही होगी या किसी सिस्टम से, उनके ऊपर वो बिहेव करेगा। जैसे आप लोगों ने गाड़ी के अंदर कोई भी सेंसर लगा दिया, ऑटोमेटिकली वो हर 4 किलोमीटर के बाद बेसिकली लोकेशन को फाइंड करके आप सेंड कर रहा है सर्वर को, फिर आपकी मशीन में आ रहा है। एक तो ये, दूसरा कोई घर के अंदर मिसाल के तौर पर कोई मसला हो गया, जिस तरह से छोटी सी आग लग गई कुछ भी, तो सेंसर ने उसको सेंस किया और अलार्म सिस्टम जनरेट किया। तो ये बहुत सारे इस तरह के हमारे पास एजेंट्स हो गए। एजेंट्स बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा जो डिसीजन लेगा किसी डेटा वगैरह के ऊपर, या जो हमारे पास जो सेंसर उसके साथ इंटरेक्ट करते होंगे। अब जो रोबोटिक्स होता है उसमें मे बी कैमरास, इंफ्रारेड फाइंडर्स फॉर सेंसर एंड वेरियस मोटर्स फॉर एक्चुएटर। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो रोबोट एजेंट है वो काम कर रहा है कैमरास के साथ किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए, और वो कैमरा या किसी भी चीज की डिटेक्शन हो रही है वो इंफ्रारेड जो हमारे पास रेंज, जिस तरह हमारे पास रेंज है हर सेंसर की, या जिस तरह ब्लूटूथ की रेंज होती है, और ब्लूटूथ की रेंज में भी कुछ मीटर्स में होती है, इस तरह भी इनके जो रेंज होती है सेंसर वगैरह की वो भी लिमिटेड होती है, ठीक है। और जो हमारे पास एक्चुएटर्स होते हैं, एक्चुएटर्स जिसमें हम लोग नोटिफिकेशन वगैरह जनरेट कराते होते हैं, तो वो इनके साथ जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कितने इफेक्टिव है या क्या है। और जो सॉफ्टवेयर एजेंट्स होगा वो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी एंटीवायरस की बात की, वो हमारे पास डेटा पे काम करेगा कि किस किस्म के डेटा अवेलेबल है और कौन सी डेटा आ रही है। नेटवर्क जो हम लोग भेजते होते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, और रिक्वेस्ट को हम लोगों ने भेजा और रिस्पांस को हम लोगों ने ऑब्टेन किया। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास एजेंट्स होते हैं जो डेटा को भेज रहे हैं, ले रहे हैं, ये ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर एक सिंपल से अल्फाजों में अगर समझा जाए, एजेंट हमारी क्या है, कोई भी हमारे पास प्रोग्राम है या कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ई व्हीकल्स की बात करें, सेल्फ ऑटोनोमस जो गाड़ी होगी वो कंट्रोल होती होगी किसी भी एजेंट के थ्रू, जो कि पूरी इस गाड़ी को हैंडल करता होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है, बेसिकली यहाँ पर आप देखें एक रोबोट बनाया जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एजेंट कह रहे हैं। उस रोबोट के अंदर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। ये याद करें, ये इसके एल्गोरिथम काफी हैवी एल्गोरिथम है, जैसे कि हम लोग मार्कअप डिसीजन प्रोसेस भी कह सकते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, बहुत सारे इसी के ही एल्गोरिथम्स। तो एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट याद करें कि हम लोग यूजर डिफाइन लेते होते हैं कि वो कौन सा इन्वायरमेंट आपने लिया है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल हम लोग हॉस्पिटल की करें, अब एजेंट जो है हमारे रोबोट है, उसके साथ क्या कनेक्ट है, सेंसर। उसके बाद जो डेटा आ रही है सेंसर की आ रही है, और वो नोटिफिकेशन किसके थ्रू दे रहा है, एक्चुएटर्स के थ्रू दे रहा है। तो ये ये एनवायरनमेंट टोटल कौन सा है, हॉस्पिटल का है। परसीव्ड और एक्शन का मकसद क्या है कि जो डेटा आ रही है उस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए। अगर नॉर्मल डेटा है तो उस पर सिंपल से वो रिएक्ट न करें और डेटा को जनरेट करा दे, और अगर कोई क्रिटिकल डेटा है तो उस पर क्या करे, रिस्पॉन्स कर दे इन्वायरमेंट को। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है इसके जो कि हमें समझना चाहिए। एक तो एजेंट इसके अंदर कंपोनेंट्स है जो कि जरूरी है, वो किस तरह काम कर रहा है, इन्वायरमेंट कौन सा है, और एक्शन कब लेना चाहिए उसको, और जो डेटा इनपुट हो रही है वो कहाँ से आ रही है, और डेटा जो आउटपुट जा रही है वो कहाँ से आ रही है। अब हम
इसके रियल लाइफ एग्जांपल जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में दिखाई थी कि वो जिस तरह हमारे पास वो सिस्टम था पूरा सारा ई हेल्थ केयर वाला, उसमें ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे जो है हमारे पास सेंसर कनेक्टेड थे, और वो सेंसर जो है ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट करा रहे थे ह्यूमन की बॉडी से, और वो डेटा जो है किसी सिस्टम के पास जा रही थी। अब सिस्टम दो टाइप्स के थे, या तो वो कंप्यूटराइज हो जिसमें डॉक्टर्स डेटा को रिसीव करें और इन पे बिहेव करें, और दूसरा क्या था, डिजिटलाइज था कि अगर आपकी कोई इबनॉर्मल डेटा आ गई तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्या एक्शन करे। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन इसके कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए। सेंसर यहाँ पर यूज हो रहा है डेटा इनपुट के लिए, एजेंट्स जो है बेसिकली उसके ऊपर क्या इंटरेक्ट करना चाहिए, और कौन सी डेटा जो है एक्चुएटर में डिस्प्ले हो, और जो एक्शन है बेसिकली एक्शन का मकसद ये है कि हर डेटा के ऊपर क्या करना चाहिए। क्रिटिकल डेटा है तो क्या कौन सा एक्शन होना चाहिए, और जो नॉर्मल डेटा है तो उस पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो परसेप्शन जो होता है, परसीव होती है, परसीव का मकसद क्या है कि वो रेंज देखता होता है कि कौन सा सेंसर है, उसके अंदर जो रेंज है डेटा की वो क्या है। अगर कोई हार्ट बीट किसकी हाई हो जाती है तो वो सेंसर जो है उसको ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट करेगा, परसीव वहां पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि हमारे पास जो डेटा है वो एबनॉर्मल डेटा है। ठीक है ना, तो जो परसीव होती है वो क्या होती है, इनपुट पे काम करती होती है कि इनपुट जो आ रहा है उसमें क्या एक्ट करना चाहिए, एक क्या एक्शन परफॉर्म होगा। उसके अंदर बेसिकली इनके हम लोग सीक्वेंस वगैरह सेट करते हैं। सीक्वेंस सेट क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने बहुत सारे सेंसर कनेक्ट किए बॉडी के साथ, उसमें पहले जो एक आवर्स में जो डेटा आई है वो बिल्कुल नॉर्मल डेटा है। अब जो नेक्स्ट आवर है उसमें डेटा किसी हार्ट पेशेंट की जो है एबनॉर्मल डेटा आ रही है। तो इस तरह ही हम लोग जो है एक्शन को अवेल कर सकते हैं कि अगर एबनॉर्मल डेटा आती है तो सेंसर क्या एक्चुएटर पे मैसेज डिस्प्ले करे, अगर नॉर्मल डेटा है तो क्या करे। तो अब यहाँ पर नीचे जाते हैं कि बेसिकली जो एजेंट यहाँ पर ये वाला एजेंट है, ये एजेंट बनता किस तरह है, क्या है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये एजेंट एक प्रोग्राम है, कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसको हम लोग मशीन्स पे रन करते हैं। और एजेंट बेसिकली हमेशा कहाँ पे बनता होता है, एडम किसी मशीन के साथ बनता है, तो हम लोग इसी आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम कह रहे हैं। आई होप आपको एजेंट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। आप ये समझे कि दुनिया में हर जो भी चीज है, जैसे आपकी एटीएम मशीन है वो भी समहाउ एजेंट की तरह काम करती है। आपने उसको कार्ड दिया, उसने खुद ही जो है पिन जो है मैच किया, लेकिन ये कि फ्यूचर में जाकर हमें ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड जो है एटीएम मशीन्स मिलेगी। ठीक है ना, आपने उनको जस्ट बता दिया कि कितने पैसे चाहिए, कोई कमांड्स वगैरह दे दी, तो ऑटोमेटिकली सारे काम करके खुद आपको देगी, क्योंकि वो भी एआई बेस्ड होगी, लेकिन लर्निंग बेस्ड होगी ज्यादातर। तो ये चीजें समझने वाली है एजेंट की। एजेंट एंड इन्वायरमेंट्स, एजेंट वो जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, इन्वायरमेंट्स जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस इन्वायरमेंट में अभी हम लोग जो डेफिनेशन देंगे इन्वायरमेंट का, जो ये एरिया है टोटल हमारे पास क्या है, हमारे पास हेल्थ केयर का सिस्टम है, ई ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे हैं जिसमें एजेंट्स को जो है एक्शन लेने होते हैं। और एक्शन कैसे ले सकता है, जो डेटा हमारे पास आ रही है सेंसर के थ्रू और उस पर परसीव हो रहा है। परसीव का मकसद है कि कौन सी डेटा जो है कैसे है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो एआई ये काफी नया कोर्स है आप लोगों के लिए, शायद ऐसे कोर्सेज आप लोगों ने पढ़ा है। एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क। आप लोग चैट के अंदर भी लिख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर देता जाऊंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं एक मिनट वेट करता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन इसके बारे में क्वेश्चन सोचे और पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? एनी क्वेश्चन? एक मिनट में आप लोगों को देता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं असाइनमेंट के जो है काफी बंडल दे दूंगा आज।
जिस तरह आप लोग कोर्सेरा वगैरह पढ़ते हैं तो वो सेशन खत्म होता है क्विज ले लेते हैं। मैं भी इस तरह करूंगा अभी यार। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, मैं इस वजह से आगे बढ़ता हूँ। फिर अगेन मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग जो आज का मेन हमारा एजेंडा था तो वो एआई की एप्लीकेशन कौन सी थी। जो एआई की एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस की वो ई हेल्थ केयर की थी, ई ट्रांसपोर्ट की थी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जिसमें हम लोग उसको ऑटोमेटेड कर सकते हैं। वहां पर हम लोग उनका जो सिस्टम है वो हम लोग ऑटोमेटेड कर दे। ऑटोमेटेड का मकसद क्या कि अगर आपकी ह्यूमन बॉडी पे कोई सेंसर कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो डिजीज होगी या उसकी डेटा होगी वो मशीन टू मशीन इजीली डिटेक्ट हो जाएगी। आपको बीच में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा कि एजेंट जो है बेसिकली होता क्या है। एजेंट बेसिकली या तो प्रोग्राम होगा, सिंपल से प्रोग्राम होगा और उस पे जो काम होगा वो या तो एज सॉफ्टवेयर काम करता होगा या एज अ जो है मास्टर नोड काम करता होगा या एज अ डिफरेंट हमारे पास जो है वो रोल्स अदा करता होगा। ठीक है। और एजेंट और इन्वायरमेंट का जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ये था कि जो एजेंट है वो किस हर एनवायरमेंट में डिफरेंट तरह काम करेगा और हर इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट स्टेट्स होगी जो आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। एजेंट जो है हेल्थ केयर में डिफरेंट काम करेगा और एजेंट जो है हेल्थ केयर में डिफरेंट काम करेगा और जो ई ट्रांसपोर्ट होगा उस पर डिफरेंट काम करेगा और जो ई एजुकेशन होगी उस पर डिफरेंट काम करेगा। एजेंट की जो डेफिनेशन है वो एन एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट थ्रू द सेंसर एंड एक्ट ऑन द एनवायरनमेंट थ्रू द एक्चुएटर। ठीक है। तो जो एजेंट में सेंसर हम लोग कनेक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी है तो उससे डेटा जनरेट होगी और जो इन्वायरमेंट है हॉस्पिटल है उसने डेटा प्रोसेस किया और एक्चुएटर के थ्रू उन्होंने डेटा को डिस्प्ले किया। अगर ह्यूमन एजेंट की बात की जाए तो उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे आईज हो गए, ईयर्स हो गए और दूसरे ऑर्गन्स हो गए जिसपे वो जिसके थ्रू वो काम को जो है परफॉर्म करता है। इस तरह एजेंट भी हमारे काम को परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन वो रोबोट एजेंट हो सकते हैं जिसमें हम लोग किसी भी व्हीकल को डिटेक्ट करें उसके अंदर क्या है तो हम लोग कैमरा और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं लेकिन उनकी लिमिटेशंस होती है। जैसे हमारी गाड़ी कोई भी स्कैन होती है किसी एरिया के ऊपर तो वहां पर भी रेंज जो है लिमिटेड होगी उस सेंसर की। ठीक है। और एक्चुएटर जो भी होगा उनका बताता होगा कि कौन सी गाड़ी जो है सेफ है या रजिस्टर्ड है। सॉफ्टवेयर एजेंट उसको बोलते हैं जहां पर मिसाल के तौर पर जीमेल इसका सॉफ्टवेयर एजेंट्स यूज कर रहा है। जीमेल सिस्टम में हमारा जीमेल की जो वेबसाइट आप लोग यूज करते हैं वो भी एजेंट्स यूज करती है। एजेंट्स क्या यूज करते हैं, अगर कोई ऐसी ईमेल है जो कि सही नहीं है तो वो इनबॉक्स की जगह स्पैम में चली जाती है। ठीक है। या अगर उसको कोई सोशल मीडिया की जितनी ईमेल्स आती है वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया के पैनल में चली जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको कोई लोग नहीं करते होते, ये सारे हमारे पास क्या हैं, एजेंट्स। तो जीमेल का अपना एजेंट है। फेसबुक पे आप लोग जो चीज़ सर्च करते हैं नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली वो ही आपके सामने आ जाती है। गूगल पे भी ऐसा है, यूट्यूब पे भी ऐसा है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, सिस्टम हमारे एजेंट बेस्ड सिस्टम होते हैं जिससे एनवायरनमेंट में एक्शंस परफॉर्म होते हैं डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आज का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो इंट्रोडक्शन टू एआई, एआई की एप्लीकेशंस कौन सी है और उसके अंदर एजेंट और एनवायरनमेंट क्या हो सकते हैं। ठीक है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। और फिगर को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो एजेंट है वो जो डेटा पे रिएक्ट कर रहा है, वो जो डेटा सेंसर से आ रही है, ठीक है, और वो डिस्प्ले किस तरफ कर रहा है, एक्चुएटर की तरफ। और डिफरेंट जो है टाइम में डिफरेंट एक्शन लिए जा सकते हैं। अगर मिसाल इन्वायरमेंट हॉस्पिटल बिजी है तो अब एजेंट क्या एक्शन लेगा, वेट का। अगर हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री है तो एजेंट ऑटोमेटिकली डेटा फॉरवर्ड कर देगा अवेलेबल
जो सर्वर होगा वहां पर। अगर एजेंट को देखा जाए तो एजेंट बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कि हम लोग मशीन्स पे चलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसका मैथमेटिकल फंक्शन देखें तो क्या होगा, एफ यहाँ पर बेसिकली एक फंक्शन है जो कि पी ए प्रोबेबिलिटी है, और ठीक है, और ए जो है एक्शन है। इसकी मीनिंग क्या है कि एजेंट जो है हमेशा डिफरेंट सीक्वेंस में डिसीजन लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने, चलो एक सिनेरियो लेते हैं हम लोग ई ट्रांसपोर्ट का। आप घर से मूव करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, तो उसमें बीच में आप लोगों को बहुत सारे सरकमस्टेंस आ जाते हैं। अगर मिसाल गाड़ी पंचर हो जाती है या लेट हो जाती है या रास्ता बंद है, तो हमें फ्रंट रन टाइम पे एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही होगी। लेकिन हमारा गोल क्या होगा, घर से जाकर यूनिवर्सिटी पहुंचना हमारा ये गोल होगा। उस गोल को करने के लिए हमें काफी कंपोनेंट्स जरूरत पड़ेगी, जैसे इनिशियल लोकेशन और जो है हमारे डेस्टिनेशन। और एजेंट बेसिकली क्या करेगा, हर डिफरेंट सीक्वेंस में डिफरेंट स्टेप लेगा। आप घर से निकले 1 किलोमीटर तक, पहले रोड क्लीन था, लेकिन आगे जाकर 1 किलोमीटर के बाद रोड जो है बेसिकली बिजी हो गया, तो आप डिसीजन लेंगे आप क्या करना चाहिए। फिर आप सिग्नल पे आ गए, वहां डिसीजन लेंगे। अलग अलग डिसीजन भी आप ले सकते हैं। इस वजह से इनके जो इनपुट्स होते हैं वो बेसिकली सीक्वेंस की तरह उनको एक शेयर प्रोवाइड होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये इसके है जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं प्रोग्राम आप लोगों को कराऊंगा कि हाउ टू प्रोग्राम इन सिस्टम एजेंट। ठीक है, अच्छा अभी इसमें हम लोग अगर समझते हैं, ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर है तो यू कैन आस्क। ये अच्छा हो जाएगा कि अगर आप पूछ लें, नहीं पूछेंगे तो नुकसान है आपको। प्लीज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जो बच्चे अभी लॉग इन हुए वो भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। जो बच्चे अभी आए हैं वो भी पूछ सकते हैं, जो लेट आए वो भी पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम लोगों ने आज डेफिनेशन डिस्कस की, उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की, फिर इंटेलिजेंट एजेंट उसके अंदर क्या है और वो काम किस तरह करता है। तो इसको दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी हम लोग एजेंट की बात करें, एजेंट का डेफिनेशन क्या है, कोई ऐसा मास्टर नोड या कंट्रोलर जो कि मशीन को हैंडल करे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे एजेंट प्रोग्राम होते हैं हमारे विंडो के ऊपर। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, वायरस को डिटेक्ट करना, वो भी उनका एजेंट होता है जो कि वायरस के पैरामीटर को डिफाइन कर दिखता है, फिर उसको डिटेक्ट करता है। सेकंड, डीफ्रेगमेंटेशन आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली हो जाती है, आप लोग करते नहीं है। ठीक है, इस किस्म के बहुत सारे काम, जिस तरह जीमेल का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें स्पैम खुद डिटेक्ट हो जाती है, और जो डेटा इसमें पड़ी होती है ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद डिलीट हो जाती है। तो इस किस्म के हमारे जो एजेंट है हम लोग भी बना सकते हैं। लेकिन एजेंट से कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एजेंट हमारे पास, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, उसमें जो डेटा आएगी वो हमारे पास कहाँ से आएगी, सेंसर से, और जो डिस्प्ले होगी वो एक्चुएटर पे होगी, और उसी डिस्प्ले पे हमेशा एक्शन किए होंगे। एक्शन मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर किसी की हार्ट बीट काफी हाई हो गई, एक्चुएटर ने डिस्प्ले कर दिया, अब उसको एक्शन रिक्वायर्ड होगा एनवायरनमेंट के अंदर, हॉस्पिटल में क्या उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और परसेप्ट तथा परसीव का मकसद क्या होता है कि हम लोग सेंसर की जो डेटा है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस पर क्या करना चाहिए। ठीक है, एजेंट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट थ्रू द सेंसर एंड एक्चुएटर्स। इसके हम लोग बहुत सारे जो हैं प्रोग्राम्स भी हैं इसके। कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग, एनी क्वेश्चन, क्योंकि मैं आज असाइनमेंट बहुत सारी दूंगा आप लोगों को, क्योंकि वीक के अंदर एक क्लास होती है हमारी, तो फिर वो उसके अंदर लर्निंग प्रोसेस हमारा हाई होना चाहिए। देखिए ये एजेंट, और ये अगर आपका सेशन मिस हो जाता है तो उसमें आगे जितनी भी सेशन है मशीन लर्निंग के या डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के, वो सारे इस सेशन पे डिपेंड करते हैं।
तो इस वजह से टू कैन आस्क क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन किसी को हुआ यार? आप लोग चैंपियन हुए पड़े, लग रहा है एआई के दादे हैं सारे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परसेप्ट का मकसद जो इनपुट हमारे पास आ रहा है बेसिकली वो मुसलसल आ रहा है, तो उसमें हमारे पास जो इनपुट हो गया वो कोई गिवन कंडीशन होगी कि जो सेंसर है वो डेटा ही जनरेट करेंगे या हमारे पास वीडियोस करेंगे या क्या करेंगे, तो वो डिपेंड करता होगा सिचुएशन के ऊपर। तो यहाँ पर परसेप्ट का मतलब क्या है? टू रेफर द एजेंट परसेप्चुअल इनपुट एट एनी गिवन इंस्टेंस। मतलब कि इनपुट हमारा फिक्स्ड होगा, जो डेटा ही सिर्फ आती होगी, वीडियो वगैरह नहीं होगा। अगर वीडियोस की इनपुट होगी तो हमें ऑलरेडी बताना होगा सिस्टम, ठीक है। और जो सीक्वेंस होगी बेसिकली वो क्या है? सीक्वेंस का मकसद क्या है कि जितने हमारे पास इनपुट आ रहे हैं रेंडमली, डेटा आ रही है, डेटा आ रही है किसी पेशेंट की, और उस पर जो डिसीजन हो रहे हैं वो क्या हो गया? सीक्वेंस वाइज हो गया। सीक्वेंस वाइज का मकसद क्या है कि जो बेसिक डेटा है वो थोड़ी खराब है, जो क्रिटिकल है, तो उस पर क्या होना चाहिए? जो लार्ज होगी, जो क्या कह सकते हैं उसको, क्रिटिकल जो डेटा है, मतलब कि काफी हाई डेटा है जिसमें जो पेशेंट है उसको मर भी सकता है, और हार्ट बीट हाई हो गई तो उसमें कौन सा डिसीजन होगा। लेकिन ये सीक्वेंस वाइज हो गया, डिफरेंट इसके अंदर एक्शन और डिफरेंट टाइम जो है वो ऐड हो गए। आगे जाकर हम लोग ये डेप्थ में करेंगे जब प्रॉब्लम वगैरह या कोड इसका, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो सीक्वेंस होती है वो किस तरह बनती होती है। और एजेंट बेसिकली याद करें कि हमारे पास एक मास्टर नोड होता है जिसमें वो सारे जो है डिसीजन लेता होता है कि कौन सा जो है किसी भी डेटा के ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एजेंट के फंक्शन और एजेंट प्रोग्राम, यहाँ करें कि एजेंट के जो फंक्शन होंगे सिंपल सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो हमारी अपनी लैंग्वेज है। एजेंट के फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं कि कैलकुलेशन करें, और डिस्टेंस कितना दूर है, रिक्वेस्ट का कितनी प्रोसेस हो सकती है, कौन सा काम है। अगर सादे अल्फाजों में समझाया जाए तो मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में हम लोगों ने सेंसर कनेक्ट किया है, ठीक है, और वो सेंसर जो है वो जो हार्ट बीट हाई हो गई उसने ऑटोमेटिकली सिस्टम को बता दिया और सिस्टम ने मैसेज जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये एजेंट बना, ठीक है। अब लेकिन उसको बनाया किस तरह? तो उसके रूल सेट करते हैं। रूल किस तरह सेट करते होते हैं हम लोग? मैथमेटिकली। मैथमेटिकली जो है इसके बहुत सारे टेक्निक्स है जो कि आप लोगों ने सुनी भी होगी। लीनियर इंटीजर प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, स्केड्यूलिंग, बहुत सारी है जिसमें हमारे पास जो मॉडल है सारे वो इनिशियलाइज होते हैं मैथमेटिकली। और इंटरनली एजेंट का मकसद क्या है? जो उसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है। एजेंट फंक्शन बेसिकली वो इस तरह होता है कि हमारे पास जितना भी सिस्टम रनिंग सिस्टम होता है वो उसके ऊपर एज अ मेन नोड काम करते होते हैं, ठीक है। नहीं यार, बड़े आसान सा है, इतना है वो नहीं है। और यहाँ पर एग्जांपल देखें, यहाँ पर एक वैक्यूम क्लीनर, एक सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें वैक्यूम क्लीनर नहीं है। तो यहाँ पर हमें अब एजेंट इंट्रोड्यूस करना है जो कि ये वैक्यूम क्लीनर है। तो एजेंट को बताना पड़ेगा कि लेफ्ट मूव करे, राइट मूव करे, बैक मूव करे या अहेड मूव करें। ये आपको बताना पड़ेगा एजेंट को कि एजेंट करेगी क्या। तो दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज जस्ट टू लोकेशन, स्क्वायर ए एंड बी, द वैक्यूम एजेंट परसीव विच स्क्वायर is it is in, and whether it's the typical there is a dot in the square, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर जो हम लोगों ने एजेंट को बता दिया घर की सफाई करे, तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ का बिजी है, मुझे कहाँ का सफाई करनी चाहिए और मुझे कहाँ मूव करना चाहिए, लेफ्ट राइट अप या डाउन। तो इस वजह से जो है एजेंट चीजों को परसीव कर रहा है कि जहाँ डस्ट नहीं है तो वहां सफाई नहीं होगी,
ठीक है ना? इस किस्म के आप लोग एजेंट बना सकते हैं जो कि वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह होते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो फुली आप लोगों ने एजेंट लिया हुआ है जिसमें ह्यूमन कोई इंटरेक्ट नहीं करता, तो वो हमारे पास फुली ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। ठीक है। चलो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोग 5 मिनट रेस्ट करें, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। और जो नेक्स्ट होगा उसमें ये कंटिन्यू करेंगे, जो आगे उसकी होगी उसमें हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, किस तरह एजेंट वगैरह हम लोग अपने बना सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक करें आप लोग। ये आपकी वीडियोस बन रही है हमारी, क्योंकि वीडियो दूसरी